हरे कृष्णा। आप सभी को वैसे तो मालूम है महाभारत में दानवीर कर्ण की भूमिका के बिना तो महाभारत अधूरी सी है। यदि ये भी कहा जाए तो गलत ना होगा, यदि कर्ण दुर्योधन का साथ ना देते तो शायद महाभारत होती ही नहीं कभी। आज मैं कर्ण की ही कथा आपको बतलाने जा रही हूँ। कथाएं शायद इसीलिए सुनते कहते हैं और जानने की इच्छा रखते हैं कि हमारी ही सब कथाएं होती हैं, किस प्रकार से हमारा जीवन में बदलाव आता है। जाने अनजाने परिस्थिति पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है। कई बार ना ही हमारे जन्म पर हमारा अधिकार होता है, ना ही मृत्यु पर, और जो बीच की क्रिया है वो भी हमारे पूर्व जन्म के कर्म से किस प्रकार से निर्माण होती है। आइए जानते हैं कर्ण की कथा से। दिन सुबह की बात है। आकाश बिल्कुल साफ सुथरा, नदी में शीतल जल, पंछी अपने घोंसलों से निकलकर बाहर घूम रहे थे। पूर्व दिशा की ओर आकाश में कुछ लालिमा उभर रही थी। धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे सातों घोड़े के रथ पर सवार होकर सूर्य देव तेजी से इस ओर बढ़ते आ रहे हैं। प्रकृति के इस सौंदर्य के बीच एक ध्वनि सुनाई दे रही थी, गायत्री मंत्र की। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतनी सुबह गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देता हुआ यह युवक कौन है? यह कोई और नहीं, कर्ण है। महाभारत में जिसे महादानी, महान धनुधर और महावीर होने का गौरव प्राप्त है, उसे महारथी और रश्मि रथी कर्ण कहा गया है। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसे कहते हैं यदि कर्ण दुर्योधन का साथ न देते तो शायद यह महाभारत न होती, परंतु स्वयं नियति ने कर्ण के साथ बड़ा क्रूर मजाक किया था। पैदा होते ही माँ से बिछड़ना पड़ा, प्रखर में धावी होते हुए भी शिक्षा से भी उन्हें वंचित रहना पड़ा। इसी प्रकार कौशल का प्रशिक्षण मिला भी तो वह भी श्राप के साथ शूद्र पुत्र कहा गया। प्रेम में भी छल, विवाह में भी छल, रण कौशल में भी छल, और जब अपने जीवन का सबसे जरूरी युद्ध लड़ने के लिए खड़ा हुआ तो जीवन ने फिर छला। ठीक उसी समय कर्ण को पता चला कि वह कुंती पुत्र हैं, पांडवों में सबसे बड़ा है, लिहाजा यह भी बिना लड़े युद्ध हारना उसके भाग्य में लिख गया। परंतु कर्ण के मानस पिता सूर्यदेव हैं, उन्होंने उन्हें आशीष दिया था। महान कर्ण विश्व के महान त्याग की मूर्ति, देवता सूर्यदेव का पुत्र था। त्याग और दान का यह वरदान कर्ण को अपने पिता सूर्यदेव से ही मिला था, जो जीवन भर उसकी शक्ति बना रहा। सूर्यदेव सिर्फ वेद पुराण में ही नहीं शामिल हैं, बल्कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी उनका प्रमुख किरदार के रूप में वे शामिल होते हैं। श्री राम जी का तो जन्म ही सूर्यवंश में हुआ था, वही महाभारत में वह कर्ण के मानस पिता के रूप में दिखाई देते हैं। ये आपको बतलाते चलूं, कुंती ने जब ऋषि दुर्वासा से देवती मंत्र पाया था तो सिर्फ परीक्षण करने के लिए उन्होंने सूर्यदेव को बुला लिया, लिहाजा उन्हें बिना विवाह के ही माँ बनना पड़ा। इसी लोक लाज के कारण कुंती ने अपनी पहली संतान कर्ण को जन्म के बाद ही गंगा जी में रख दिया, यानी गंगा माँ के गोद में दे दिया। बाद में दानवीर कर्ण के नाम से जाना गया। कर्ण के जन्म का रहस्य भी पिछले जन्म में सूर्यदेव के एक वरदान में छिपा है। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना, यानी हम और आप तुरंत दुखी हो जाते हैं कि ऐसे क्यों हुआ हमारे साथ। यह सब हमारे पूर्व जन्म का पुण्य और पाप के वजह से ही होता है, और उसके बाद जन्म का फल कर्ण को भोगना पड़ा। ये जानते हैं कर्ण का पिछला जन्म सतयुग में नर और नारायण ऋषि, जो कि श्री हरि के अवतार ही थे, वे तपस्या कर रहे थे। उसी समय वहाँ दूरदुम्ब
और एक राक्षस, और दोनों को उस समय वरदान मिला था कि उनका वध नहीं कोई कर सकता है। जिस सूर्य भगवान की उपासना के कारण उन्हें एक वरदान मिला था, 100 कवच का दिव्य कुंडल का वरदान भी दे रखा था। जो भी उसका एक कवच भी तोड़ता उसकी भी मृत्यु हो जाती। दुर्दुम्ब का अत्याचार बहुत बढ़ता जा रहा था। देवताओं का यह भारी शत्रु होते जा रहा था। विष्णु जी के पास सभी देवता गए तो उन्होंने सभी को नर नारायण के पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं की बात सुनी और उनकी सहायता का वचन दिया। आइए जानते हैं नर नारायण की कथा क्या है। राक्षस से युद्ध शुरू हुआ। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन तक युद्ध में नर ने राक्षस का कवच तोड़ दिया और फिर भी उसकी मृत्यु हो गई। जब नर की मृत्यु हो गई, इस पर नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। इस तरह लगातार युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध लड़ते रहे, कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। इस प्रकार 99 कवच वाला यह एक राक्षस जब एक एक करके राक्षस के 99 कवच टूट गए तो राक्षस भाग गया और सूर्य के पीछे जा छिपा। और सूर्य देव ने नर नारायण से शरणागत की रक्षा की, यानी उस राक्षस की मदद किया और नारायण से प्रार्थना की। तब नारायण ने कहा, ठीक है, इसका फल आपको भोगना तो पड़ेगा ही। अब यही राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे ये कवच। इस प्रकार से कर्ण का जन्म हुआ, जो ये वही राक्षस था, लेकिन जन्म लिया तो उसके कुंडल और कवच उसके साथ ही आए थे। महाभारत का जब युद्ध हुआ तब उससे ठीक पहले ही इंद्र उससे कवच कुंडल दान में मांग लेते हैं। लिहाजा कवच रहा ना कुंडल और अर्जुन की रक्षा हो गई। वरदान के अनुसार अगर अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देता तो उसकी भी मृत्यु हो जाती। वैसे सूर्यदेव ने भी कर्ण की रक्षा की बहुत कोशिश की थी। उन्हें पता था कि महाभारत में नारायण कृष्ण अवतार लेंगे और पांडवों की रक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने कर्ण को सबसे बड़े पांडव के रूप में भेजा। लेकिन यह सब रचा है पूर्व में तो मिटा कौन सकता है। हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। वही होगा जो विधाता ने एक बार रच दिया। हमारे शरीर की रचना के पूर्व ही सब कर्म भी हमारे रचे हुए होते हैं, विधाता के लिखे हुए होते हैं, उसको हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि अब कर्म कोई ऐसा मत करिए, यदि वो काटने लायक ना हुआ तो हमें फिर अगले जन्म भुगतना पड़ेगा। भगवान को समर्पित करते हुए यह जीवन जीना चाहिए हमें। आइए कर्ण की कथा आगे सुनते हैं। पांडव बनकर जन्म लेने के बाद भी कर्ण आखिरकार युद्ध में मारा ही गया। यह कथा महाभारत की आदि पर्व और भागवत पुराण में कही जाती है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के पूर्व जन्म का रहस्य बताया गया है। कर्ण का अंत भले ही महाभारत में हो जाता है, लेकिन उनकी दानवीरता अमर रहती है। बल्कि महाभारत में हुए तमाम छल और जो दुर्योधन और कई ऐसे निगेटिव किरदारों के खेमे में रहने के बाद भी कर्ण पर कभी चरित्र का दाग नहीं लगा। महारथी कर्ण का हर रोज का नियम था कि वह प्रातः काल गंगा स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे और पूजन की समाप्ति के तुरंत बाद जो भी उनसे कुछ भी मांगता कर्ण बिना संकोच के उसे दे देता। कई बार यही नियम उसके खुद के लिए प्रतिकूल साबित हुआ, बल्कि ये जानते हुए भी कि यह नियम उसके प्रतिकूल है, लेकिन कभी भी वह इससे पीछे नहीं हटते थे। खुद जलकर सारे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य का पुत्र कैसे अपने नियम को
तोड़ सकते हैं। लिहाजा कर्ण ने भी कभी अपना नियम भंग नहीं किया है। जब उनके जीवन के दान की सबसे प्रसिद्ध घटना महाभारत युद्ध से ठीक पहले ही घटित होती है, जब देवराज इंद्र उसके कवच कुंडल मांग ले जाते हैं। युद्ध होने में कुछ ही दिन बचे रहते हैं। कर्ण अपने नियम के अनुसार नदी के किनारे सूर्य पूजा कर रहे थे। ठीक उसी समय उसके सामने एक ब्राह्मण आया। कर्ण ने उसे प्रणाम किया और उसकी इच्छा पूछी, लेकिन ब्राह्मण चुप रहा। कर्ण ने कुछ पूछा, क्या चाहते हैं आप? सोना चांदी या कुटिया बनाने के लिए भूमि चाहते हैं? क्या किसी यज्ञ हवन के लिए धन की जरूरत है, या कन्या के विवाह में कोई बाधा? ब्राह्मण अतिथि फिर भी चुप रहते हैं। यह देखकर कर्ण ने कहा कि क्या कोई क्षत्रिय अपनी मर्यादा भूलकर ब्राह्मण देव को कष्ट दे रहा है? कर्ण प्रश्न करता है, लेकिन ब्राह्मण रूप इंद्र चुप ही रहते हैं। देखकर कर्ण भी चुप हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद ब्राह्मण देव मौन व्रत हो और वह चुप रहते हैं कि जब ब्राह्मण मुहूर्त के बाद बोलेंगे तब मैं उन्हें पूछूंगा। तब ब्राह्मण ने बोलना शुरू किया और कर्ण की दानवीरता की बड़ी प्रशंसा करने लगा। उसने कहा, आपकी दानवीरता की मैंने बहुत प्रशंसा सुनी है। आप जो संकल्प कर लेते हैं जरूर पूरा करते हैं, बल्कि कई बार तो उससे भी अधिक आप बढ़कर देते हैं। दान की सीमा सागर से भी गहरी है। हालांकि यह भी मनुष्य का भाग है कि उसे सब कुछ नहीं मिल सकता है। आप भी क्या कर सकते हैं जब मेरे ही भाग्य में इच्छा पूर्ति नहीं लिखी है? ऐसा कहकर वह ब्राह्मण खुद को बहुत दीनहीन दिखाने की कोशिश करने लगा कर्ण के सामने। अब कर्ण कहते हैं कि भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश होकर अभिलाषा त्यागेंगे? जो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। कर्ण की ऐसी शपथ सुनकर ब्राह्मण ने धीरे से कहा, मुझे आपके कवच कुंडल चाहिए। सुनकर भी कर्ण जरा भी विचलित नहीं हुए, जबकि वो जानते थे कि यह इंद्र की ही चाल है। और इसके बाद भी कर्ण थोड़ा भी विचलित ना होकर अपने शरीर से हटाकर उन्हें देने के लिए तैयार हो गया। कवच कुंडल दान में कर देने के बाद उसने कहा, भी मैं जान गया हूँ कि आप ब्राह्मण नहीं हैं और देवराज इंद्र हैं। कर्ण कहते हैं ऐसे, लेकिन मैं आपका धन्यवाद ही करना चाहता हूँ कि आपने मुझे सामान्य मनुष्य बना दिया। अब इतिहास और संसार में यह कोई कह नहीं सकता कि मैं अर्जुन से इसलिए जीत गया क्योंकि मेरे पास कवच और कुंडल थे। इतनी भीषण परिस्थिति में भी कर्ण का मन थोड़ा भी डगमगाया नहीं। एक बार कुंती ने अपने रहस्य को अपने पुत्र कर्ण को बतलाने के लिए उनके पास गई। कृष्ण ने कुंती से कहा कि जाइए, युद्ध से पहले अपने पुत्र को आप यह बतलाइए कि आपका वह पुत्र है, शायद युद्ध ना करे वो। कर्ण को एक रात पहले ही उसके पिता सूर्यदेव सपने में आकर बता गए थे कि देवराज इंद्र कुंडल और कवच लेने आएंगे। इसके बाद भी कर्ण ने अपने नियम को कभी भंग ना किया था। कर्ण के सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी उसकी इसी सूर्य पूजा के नियम के साथ खुलता है। युद्ध के कुछ दिन पहले ही माँ कुंती आती हैं उनके पास और बताती हैं कि हे पुत्र, तुम राधे पुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो, तुम कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो। और तब कर्ण अपनी माँ को कहता है, हे माँ, तुम्हारे 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे और चारों पुत्रों को तो मैं कभी मारूंगा नहीं, परंतु अर्जुन को अवश्य मारूंगा। या तो वो मुझे मार देगा या तो मैं उसे अवश्य मारूंगा,
परंतु आपके 5 पुत्र जीवित अवश्य रहेंगे। तुम्हारे 5 पुत्र की गड़बड़ी नहीं होगी गिनती। इस तरह वह माँ कुंती के आंचल में भी उनके पुत्रों को जीवन दान देते हैं। कर्ण की दान वीरता पर कई कथाएं हैं। कर्ण की दान वीरता ऐसी है, उसकी कई दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। इन कहानियों को अलग अलग स्तरों पर महाभारत से जोड़कर देखा जाता है। इसी तरह एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार श्री कृष्ण बार बार कर्ण की दान वीरता की प्रशंसा कर रहे थे। एक दिन अर्जुन बड़े गुस्सा होकर उन्होंने कहा कि दान धर्म तो भैया युधिष्ठिर भी खूब करते हैं, लेकिन आप हमेशा कर्ण की ही प्रशंसा क्यों करते हैं? कृष्ण ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे, अर्जुन से कहते हैं कि एक ब्राह्मण का भेष में दोनों युधिष्ठिर के पास गए। उस समय बारिश का मौसम था। ब्राह्मण कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हमें एक यज्ञ अनुष्ठान करना है। इसके लिए चंदन की लकड़ी चाहिए और भोज के लिए ईंधन भी चाहिए। राज्य में बारिश हो रही है, कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती। तब युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जहाँ वर्षा ना हो रही हो, वहाँ से चंदन लकड़ी जलाने के लिए लेकर यहाँ ब्राह्मणों को दे दीजिए। ऐसा आदेश देने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मण भेषधारी कृष्ण और अर्जुन को कुछ समय के बाद आने को कहा। तब अर्जुन ने कहा, देखा अपने भैया कितने दानी हैं। एक साधारण ब्राह्मण के लिए भी अपने सैनिक दौड़ा दिए। कृष्ण ने यह सुनकर बस मुस्कुराकर आगे इसी ब्राह्मण के भेष में वे कर्ण के पास गए और वहाँ वही मांग दोहराई। तब कर्ण ने देखा कि बारिश हो रही है, ऐसे में सूखी लकड़ियाँ मिलना मुश्किल है। उन्होंने अगले ही पल अपना धनुष उठाया और देखते ही देखते महल के खिड़की दरवाजे पलंग आदि सब तोड़कर और लकड़ी को एक बड़ा ढेर लगाकर कर्ण ने कहा, अभी सूखी लकड़ियां मिलना मुश्किल है। इस महल में खिड़की दरवाजे सभी चंदन के लकड़ी से बने हुए हैं। आप ये सारी लकड़ी ले जाइए, इसका ईंधन में प्रयोग करिए। इस बात को अर्जुन ने देखा तो अर्जुन बिना कुछ बोले ही सर को अपने झुका लिया। ऐसे ही एक कथा है कि जब कर्ण महाभारत युद्ध में धराशायी पड़ा था, तब उसके दान की अंतिम परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण उनके पास गए। उन्होंने ब्राह्मण का भेष बनाकर अपनी गरीबी दूर करने के लिए कर्ण से कुछ स्वर्ण मांगा। तब कर्ण ने मरते मरते भी अपना एक दांत उखाड़कर, जो कि सोने का था, यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। यह दानवीर कर्ण तो था ही, परंतु युद्ध में वह ताकतवर भी बहुत था। जब युद्ध में महाभारत में कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तो एक बार अर्जुन ने युद्ध में अपने एक बाण से प्रहार करके कर्ण के रथ को कई हाथ पीछे धकेल देता, जबकि कर्ण जब अर्जुन के रथ को मारता तो वह 3 अंगुल ही पीछे जा पाता। इसके बाद भी हमेशा कृष्ण ने कर्ण की तारीफ प्रशंसा करते। अन्य है कर्ण कि तुम्हारा रथ इतना पीछे नहीं जा रहा है, तुम बहुत बलवान हो कर्ण। इस तरह लगातार कर्ण की प्रशंसा करते हुए देखकर अर्जुन से बार बार वे कहते हैं कि प्रयास करो कि तुम्हारा एक भी तिल ना हिला पाए वो रथ। इस तरह अर्जुन पूछता है कि कर्ण तो हमारे रथ को जरा सा ही ला पाता है और आप प्रशंसा उनकी करते हैं। तब कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे रथ पर धर्म है ध्वजा का चिन्ह रूपी मैं खुद वीर हनुमान है, जो साक्षात रुद्र के अवतार हैं। तुम खुद इंद्र के अवतारी हो और सबके साथ तीनों लोक को 14 भुवनों को सभी कालों का भार लेकर मैं खुद तुम्हारे रथ पर बैठा हूँ। इसके बावजूद भी कर्ण तुम्हारे रथ को 4 अंगुल पीछे ढकेल देता है। क्या इस सामर्थ्य को तुम कम आंकते हो अर्जुन?
युद्ध जब समाप्त हो गया, कहते हैं कि युद्ध समाप्त होने से तुरंत बाद कृष्ण रथ सहित अर्जुन को लेकर एक सुनसान जगह पहुंचते हैं। अर्जुन को जल्द ही रथ से कूदने के लिए कहा। इसके तुरंत बाद कृष्ण भी उतरे। जैसे ही रथ से हटे, एक भयंकर विस्फोटक हुआ और रथ में आग लगकर वो भस्म हो गया। अर्जुन यह देखकर डरता ही रह गया। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए और केशव से क्षमा मांगने लगे कि वह रथ को केवल इतने दिन ही संभाल सके, क्योंकि यह रथ टूट गया था। तब अर्जुन ने कहा, रथ टूट गया था या तो अभी मेरे आंखों के सामने ही आग लगी और ये भस्म हो गया। पहले तो ये ठीक था केशव। तब हनुमान जी ने कहा कि नहीं पार्थ, यह रण भूमि में रथ कर्ण से युद्ध करते समय 16 दिन पहले ही टूट गया था, जब कर्ण ने आप पर प्रहार किया था और केशव ने रथ को झुकाकर आपको बचाया था। तब यह तेज पुंज वाला बाण रथ से टकरा गया था, तभी यह टूट गया था। इसे मैं तो श्री राम की इच्छा से थामे हुए था, जो आज युद्ध समाप्त होते ही रथ भस्म हो गया। हनुमान जी केशव से क्षमा मांगते हुए कहते हैं, केवल इतने ही दिन मैं इसे संभाल सका। ये थी कर्ण की दानवीरता और उसकी सहनशीलता की कथा। उसके सूर्यदेव का अंश होने का प्रभाव कर्ण ने गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लिया था। देवी गायत्री का यह मंत्र असल में सूर्यदेव का ही मंत्र है, जो हमें सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस मंत्र को ऋषि विश्वामित्र ने प्रकट किया था और उन्होंने सूर्यदेव की आभा में ही गायत्री देवी को पहचानना था। कर्ण की यह कथा मानवता के लिए प्रेरणा है। युगों युगों तक मनुष्य की जीवन जीने में सहयोग करने वाली प्रेरणादायक कर्ण की कथा आज यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको कथा पसंद आएगी। कर्ण की कथा, श्री कृष्ण की कथा, कथाएं अनंत हैं, इनका कोई अंत नहीं है। मूल सार इतना ही समझिए कि भगवान हर प्रकार से हमारी मदद करते हैं। हमारा जन्म पर अधिकार नहीं है, परंतु कर्म पर अधिकार अवश्य है। इसलिए कर्म हमें ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरे का अहित न हो, और हम अपने जन्म के कर्मों में हमारा नियंत्रण नहीं है। हमने पाप किया, पुण्य किया, उसका फल इस जीवन पूरा हमारा अच्छा या बुरा हो सकता है, परंतु आज जो हम कर्म करेंगे वो आने वाले समय का निर्माण अवश्य कर सकते हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपने कर्म को अवश्य एक बार देखिए। प्रयास करिए कि कुछ ऐसा ना हो जिसे करने से दूसरे का अहित हो, क्योंकि कोई देखे न देखे, भगवान सब देख रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू प्रत्येक शुभ अशुभ कर्म मुझे समर्पित कर और मेरा सानिध्य प्राप्त कर ले। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।